आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः हरिः स्वभावादासुते पदनखविभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः। स्मरामि प्रातस्तम् भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाम् विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरिः ओम्। जो व्यापक पदार्थ होता है वो सब देशों में होता है, सब कालों में होता है, सब वस्तुओं में होता है। तो वो पदार्थ उसी को ब्रह्म या आत्मा कहते हैं। तो वो इस समय है या नहीं है? बोले है। यहाँ है कि नहीं है? कि है। हम में है कि नहीं है? कि है। तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता? जब सब में है, सब जगह है, सब कालों में है, तो अनुभव में क्यों नहीं आता? तो जो सर्वव्यापक पदार्थ है और अनुभव में नहीं आता, उसका एकमात्र कारण अज्ञान है। जानते नहीं है। अब मान लो हमें किसी व्यक्ति से मिलना है और वो यहीं बैठे भी हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, तो वो व्यक्ति सामने होते हुए भी हम उसको मिल नहीं सकते। तो परमात्मा तो सब रूपों में अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम सब रूपों वाले को परमात्मा मानते कब है? हम तो एक खास रूप वाले को परमात्मा मानते हैं
और वो भी ऐसे नहीं मानते हैं कि एकदम प्रकट हो जाए तो उसको पहचान लें। बोले इतना हमने जप किया, इतना ध्यान किया, इतना परिश्रम किया, तब ये परमात्मा दिखाई दिया है, तब उसको परमात्मा मानेंगे। जो वस्तु सहज रूप से प्राप्त होती है उसकी इज्जत नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि जितने भी नाम रूप हैं वो सब परमात्मा के ही हैं, तो हर समय हमको परमात्मा प्राप्त है, क्योंकि हर समय हम नाम रूपों से ही व्यवहार कर रहे हैं, अपना नाम रूप भी और दूसरों के नाम रूप भी। मगर बस एक बात का ख्याल रखना चाहिए, रक्त है, विरक्त का उल्टा। तो जो रक्त है, विषयों में जो आसक्त है, यदि उसको किसी प्रकार से ज्ञान हो जाए या वो मान ले कि मुझे ज्ञान हो गया, तो वो भोगी हो जाएगा। ये लिखा महर्षि ने। वो कहेगा कि ठीक है, आप यही तो कह रहे हो ना, सब नाम, सब रूप, सब क्रिया, सब भगवान है। तो हम भी भगवान, हमारी पत्नी भी भगवान, हमारे बच्चे भी भगवान, हमारा बैंक बैलेंस भी भगवान, हमारा कर्म भी भगवान, हमारा भोग भी भगवान। अरे भाई, ये जो है उन लोगों के लिए है जिनको नाम रूप, कर्म और भोग, इनसे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप इनको इंद्रियों के द्वारा खींच करके अपने साथ चिपकाना चाहते हो और इनका सुख लेना चाहते हो, यद्यपि इनमें सुख है नहीं, परंतु इनसे यदि सुख लेना चाहते हो तो ये दवाई आपको काम नहीं करेगी। परंतु ये सिद्धांत की बात है कि जो व्यापक वस्तु होती है वो सिर्फ अज्ञान से ही प्राप्त होती है। तो किसी तरह से वो अज्ञान यदि निवृत्त हो जाए तो परमात्मा तो मिला ही हुआ है। परमात्मा बाहर नहीं मिलना है, और परमात्मा भीतर कहाँ मिलेगा? जरा इस हड्डी मांस चाम के शरीर को ढूंढो, कहाँ पे परमात्मा बैठा हुआ है जो मिलेगा? वो तो जैसे ये बाहर है ऐसे ये भीतर है। तो इसमें जो ये मैं नाम की वस्तु है ना, ये परमात्मा का आश्रय है। इसी में परमात्मा छिपा हुआ है। वो आपने महाराज श्री के मुंह से ये भी सुना होगा कि कोई सेठ जी बहुत बड़ी रकम लेके और कलकत्ते से चले, और जो जेब कतरा था वो उनके पीछे लग गया। अब महाराज वो मिर्जापुर तक उसका क्षेत्र था, वहां तक आए, मुगल सराय तक रहा होगा। उसके बाद में फिर उसने अपने दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दिया। जब दिल्ली आके वो सेठ जी उतरे तो उसने, चोर ने जो है उनको प्रणाम किया। बोले भाई, मैं तो आपको नहीं जानता। कि आप तो मुझको नहीं जानते, लेकिन मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। बोले क्या? कि मैं जेब कतरा हूँ, मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ कलकत्ते से, और मैंने आपकी एक एक सब चीजें जो है खोज कर डाल दी है। लेकिन ये तो बता दो आपने वो रुपया कहाँ रखा है? मुझे तो रुपया मिलता नहीं था। तो बोले तुम कब खोजते थे? कि मैं रात को खोजता था, जब आप सो जाते थे या जब आप बाथरूम जाते थे तब मैं खोजता था। तो बस बोले वही रहस्य है। वो मैं अपना रुपया जो है तुम्हारे कोट की जेब में रख देता था। अब तुम खोजते थे मेरा सामान ना, अपना सामान तो खोजते नहीं थे, तो वो रुपया मिले कैसे? तो ये जो परमात्मा है
ये इस मैं की ओट में ही छिपा हुआ है, इसमें ही छिप गया। तो सबको खोजते हैं, इदम को, इदम वाच्य जितने यह वह ऐसा करके जितनी भी वस्तुएं हमारे ध्यान में आती हैं, सब में परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। और कोई कहता है कि इस मैं को भी तो खोजो भाई, तो पहले हत्थे पे ही काट देते हैं कि मैं कैसे परमात्मा हो सकता, मैं में तो परमात्मा छिप ही नहीं सकता। आप यकीन मानो, इस मैं में ही वो परमात्मा छिपा हुआ है, और नारायण इस मैं का खोल जब निकल जाएगा तो वो परमात्मा ही शेष रहेगा। अच्छा, महात्मा के तो बड़े पैर छूते हो आप, तो क्या फर्क पड़ गया है महात्मा में और आप में? उसने उस अपने अहम के खोल को उतार फेंका है, और हमने उस खोल को जो है खूब मजबूती से दाब रखा है कि कहीं ये उतर न जाए। जीवन के किसी भी पड़ाव पर भी तो नहीं उतारना चाहते। जब तक शरीर में शक्ति रहती है, कर्म करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं। जब शरीर थकने लगता है तो फिर कहते हैं अब हम कर ही क्या सकते हैं। जब विचार का टाइम था तब तो विचार नहीं किया। अब जब दिमाग ही नहीं चलता है, रात को नींद ही नहीं आती है, नारायण। तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा। जब भी मनुष्य के मन में ये बात आ जाए कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो नारायण इस मैं में जरूर खोजना, ये यहीं छिपा हुआ है। मंदिर में जाओगे तो जो भाव लेकर जाओगे, अपने भाव का दर्शन करोगे। हम तो वहां बिहारी जी जाते हैं ना, तो बिहारी जी में जो है जिस भाव को लेकर जाते हैं वो लगता है कि हाँ बिहारी जी उसका पोषण कर रहे हैं। अब बिहारी जी उसका पोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको वही अच्छा लगता है, उसी भाव को लेकर जाते हैं तो बिहारी जी उसका पोषण कर रहे हैं। महाराज श्री कहते थे कि अंतिम उनके उद्गार हैं ये। उन्होंने कहा कि हमारे इतने लंबे साधु जीवन में हमको कोई शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मिला। शुद्ध आध्यात्मिक का मतलब जो सिर्फ परमात्मा चाहता हो। महाराज जरा ये भी दुनियादारी भी बनी रहनी चाहिए और परमात्मा भी मिल जाए। वो एक गालिब साहब का शेर है, रात को पी और सुबह को तौबा कर ली। रात को पी और सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से न गई। पियक्कड़ भी बने रहे और नारायण जन्नत में भी जो है हमारी सीट रिजर्व हो गई। ऐसे ही सब सीट रिजर्वेशन के ही चक्कर में है। हमारी वहां सीट रिजर्व हो जाए, हमारी उस लोक में सीट रिजर्व हो जाए। वो तो कर्म के अनुसार है, उसमें रिजर्वेशन जो है एडवांस नहीं होता है। आप के जैसे कर्म है उसी के अनुसार आपकी आगे की गति होगी। तो वो शेर तो मुझे याद नहीं है, ये किससे मिलता जुलता शेर है। बोले मुझे ईश्वर से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं,
तो अच्छे कर्मों का फल ईश्वर बुरा थोड़ी दे देगा। वो तो जो देगा अच्छा ही देगा। और रह गई इसकी कि मृत्यु, उससे मैं डरूं, तो मृत्यु तो सबकी आनी ही है, इसलिए उससे डरना क्या है। तो एक बात तो ये है कि वो जो व्यापक वस्तु है प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सी लग रही है, तो सिर्फ अज्ञान के कारण है। अब ये अज्ञान क्या चीज है? ये है ना, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम। उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है। तो वो अज्ञान क्या चीज है जिसको नष्ट करना है? आपने देखा है अज्ञान? किसी ने नहीं देखा। ये तो बड़ा लंबा, इसमें वेदांत के ग्रंथों में शास्त्रार्थ है कि आप अज्ञान की सिद्धि कीजिए। तो बोले कि मैं अज्ञानी हूं, बस यही अज्ञान की सिद्धि है। जब तक घूम फिर करके आपके मन में ये आता रहेगा कि अभी तो कुछ मेरे में कमी है, तो आप अज्ञानी ही हो। अज्ञान माने अपूर्णता, अज्ञान माने भोगों की इच्छा, अज्ञान माने इस देह को ही मैं मेरा मानना। अब देखो लोग ये कहते हैं, इसको अज्ञान के दो अंश हैं। अब जरा शास्त्रीय ढंग से बात बता रहे हैं आप। अज्ञान के दो अंश हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता है। जैसे जब आप रस्सी को सांप के रूप में देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? सांप देख रहे हो कि रस्सी देख रहे हो? देख तो रस्सी रहे हो, लेकिन बुद्धि जो है उसका आकलन जो कर रही है वो सर्प के रूप में कर रही है, रज्जू के रूप में नहीं कर रही। तो अज्ञान माने ज्ञानाभाव नहीं होता है, ये भी बड़ी भ्रांति है। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान कहां से आया? ये आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद जी, इसलिए ये अद्वैत सिद्धांत गलत है, ऐसा वो उन्होंने लिखा। जो यदि तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो इसमें अज्ञान कहां से आया? तो बोले कि आया कहीं से नहीं आया। आप कह दो कि अज्ञान नहीं है, बस खत्म अज्ञान। और क्या कह दो? माने दृढ़ता से कह दो, फिर लौट के ना आ जाए। इसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। अपरोक्ष तो हो लेकिन दृढ़ हो। तो वो दृढ़ता क्यों नहीं होती है? कि हमारी इंद्रियां फिसलती हैं, लपकती हैं विषयों की ओर। मन फिसलता है, बुद्धि फिसलती है अपने पूर्वाग्रहों में, पूर्व संस्कारों में। तो ये जो फिसलन है यही इसको दृढ़ नहीं होने देती है। तो मैं अज्ञ हूं, इसके अलावा अज्ञान को सिद्ध करने की कोई युक्ति नहीं है। यही पहचान है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझ में अभी कुछ कमी है। अरे साहब, हम तो स्त्री हो गए, हम तो पुरुष हो गए। अरे तो तुम देह को मैं मान रहे हो। तो बोले ये हटता भी तो नहीं है। हट जाएगा, यही तो मूल अज्ञान है। और क्या मूल अज्ञान है? इस देह का इतना अभिनिवेश हो गया है, और वो सिर्फ राग और द्वेष के कारण हुआ है। इससे दुनिया हमको ये ऐसा बोलती है, और तो दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, उससे आप अपने आप को क्यों सिद्ध करते हैं? व्यवहार की बात नहीं है ये। व्यवहार जब वो कौन रहुगण
राजा राहुगढ़ ने कहा, महाराज आप कहते हो कि आत्मा को जो है कुछ सुख दुख नहीं होता है, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? देखो आग के ऊपर बटलोई चढ़ा दो, बटलोई में पानी रख दो, पानी में जो है चावल डाल दो, तो वो जो आग है वो लगती तो बटलोई को है, लेकिन पहुंच जाती है पानी में, और पानी के द्वारा पहुंच जाती है चावल में, और चावल पक जाता है। तो ऐसे ही जब आत्मा इस शरीर में रहता है, तो इस शरीर को यदि कोई कष्ट होगा तो वो कष्ट उसी बटलोई के समान जो है सूक्ष्म शरीर में जाएगा, और सूक्ष्म शरीर से आत्मा में जाएगा, और आत्मा सुखी दुखी होगा। तो वहाँ जड़ भरत जी ने उनको डांट पिलाई। बोले जैसे अर्जुन को डांट पिलाई ना भगवान ने, कि बात तो तू ज्ञानियों की करता है और फिर मरे हुए और जीते हुए दोनों के लिए रोता है। ये ज्ञान के विपरीत आचरण जो है ये शोभा नहीं देता। तो उन्होंने रघुगण ने कहा कि तू बात तो ज्ञान की आत्मा की करता है और दृष्टांत देता है व्यावहारिकता का, न व्यवहार में नम। तो बोले ये व्यवहार इस आत्मा को जो है इसको व्यवहार में नहीं घसीटना चाहिए। जिस समय आप आत्मा का विचार करो उस समय सब भूल जाओ कि व्यवहार है, कि ये मेरा शरीर स्त्री का है कि पुरुष का है, कि मैं जीव हूं कि मैं क्या हूं। इन सब का तो निषेध ही करना है। आप तो ये देखो कि अब ये जो शेष रह गया सबका साक्षी आत्मा वो मैं हूं, तो वो मैं कैसा हूं। तत्व ज्ञान होने में ज्यादा देर नहीं लगती है ना, परंतु ये जो उपरामता है इसमें सारी देर लगती है। संसार के विषयों से जो उपरामता है यही इसी में देर लगती है। तो अज्ञान के दो विभाग हैं। अज्ञान माने ज्ञानाभाव नहीं, मिथ्या ज्ञान। रस्सी को रस्सी न जानना और सांप जानना। तो ये जो सांप जानना है ये मिथ्या ज्ञान है, और रस्सी को रस्सी ना जानना ये अज्ञान है। तो जब किसी चीज का अज्ञान होता है तो उसके दो उसके शोषे निकलते हैं। एक तो हम उसको अन्यथा रूप में ग्रहण करते हैं, दूसरे रूप में ग्रहण करते हैं। रस्सी को सांप समझ लिया और रस्सी का स्वरूप जाना नहीं, ढक लिया। तो ढकने को बोलते हैं आवरण, और उसी रस्सी को ढक करके उसमें सांप दिखा देना ये है विक्षेप। ये अज्ञान के दो रूप हैं। अच्छा, अब आप सांप से छुट्टी चाहते हो तो क्या करोगे? लाठी लेकर पीटोगे उसे? तो जो चीज वहां है ही नहीं वो लाठी मारने से कैसे मर जाएगी? वो तो सिर्फ प्रकाश चाहिए। उस प्रकाश से आपको रस्सी का ज्ञान हो जाए, रस्सी के ज्ञान होते ही वो सर्प अपने आप ही भाग जाएगा। और सर्प ही नहीं भाग जाएगा, माला भी भाग जाएगी, और माला ही नहीं भाग जाएगी, भूछिद्र भी भाग जाएगा। ये तीन विकल्प जो हैं ये शास्त्र में बताए हैं। रज्जू में सर्प, रज्जू में माला और रज्जू में भूछिद्र। बोले भाई ये तीन विकल्प क्यों बताए? कि सांप को कोई नहीं चाहता है, इसलिए सांप देख करके भागता है। और बोले माला में सबकी रुचि होती है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और बोले भूछिद्र, जमीन में कोई दरार पड़ गई है, बोले पड़ गई होगी, 85 का रण है, नारायण उसे उलांग के चले जाते हैं, उपेक्षा बोलते हैं। तो इसको मांडुक्य कारिकाकार ने कहा कि संसार में ये तीन ही दृष्टिकोण हैं।
हेय, उपादेय और उपेक्षणीय। कोई वस्तु है तो या तो आप उसको चाहोगे और या उसको हटाना चाहोगे और या उसकी उपेक्षा कर दो। तो ख्याल रखना, जैसे ही आप इस संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म रूप अनुभव करोगे तो इसमें ये तीनों दृष्टियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि न माला दिखेगी, न सांप दिखेगा, न भूछिद्र दिखेगा, रस्सी रस्सी दिखेगी। तो इसमें हेयता, उपादेयता और उपेक्षणीयता, ये तीनों गायब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो उपरामता को प्राप्त जिसकी बुद्धि नहीं है वो भोगी हो जाएगा, और जो विरक्त होगा नारायण वो तो जश्न मनाएगा कि आज मुझे आधार जो इनका रज्जु था उसका ज्ञान हो गया। तो आवरण और विक्षेप। अब आवरण में भी दो बातें हैं। जब सब आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? दो, इसको बोलते हैं अभाना पादक आवरण। जब आत्मा है, मैं हूं आत्म रूप से, तो ये अनुभव में क्यों नहीं आता? अच्छा, बोले नहीं आता तो इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो चीज होती है वो तो अनुभव में आती आती है, अगर आत्मा भी होता तो अनुभव में क्यों नहीं आता? तो इसको बोलते हैं अभाना पादक आवरण। और बोले कि एक दूसरा आवरण होता है असत्वापादक आवरण। है तो दिखता क्यों नहीं, और नहीं दिखता है इसलिए नहीं है। तो ये दोनों आवरण ही है। अब ये आवरण जो है, इसी को ये अज्ञान का एक स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप क्या है कि अन्यथा ग्रहण। अरे बोले दिख तो रहा है आत्मा, कि ये तो शरीर है, आप तो कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, तो तुमने प्रक्रिया को ही सिद्धांत समझ लिया। कल मैंने एक वाक्य बोला था, ध्यान दिया होगा आपने। महाराज श्री कहते थे कि ब्रह्मज्ञानी को बुखार भी ब्रह्म ही होता है। तो ये उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे कि है तो शास्त्र का ही वाक्य है कि तत्वज्ञानी में देह देही विभाग नहीं होता है। ये देह है और मैं इससे अलग कोई देही हूं, आत्मा हूं, नारायण, ये तत्वज्ञान में विभाग नहीं होता है। अच्छा, ये काय से बना हुआ है देह? देखो, जब विचार करो ना तो जरा, ये भी मैं महाराज श्री के शब्द बोल रहा हूं, तो बोले जरा कठोर होकर के विचार करना चाहिए। लुंज पुंज विचार जो है वो अविद्या की निवृत्ति नहीं करता। अच्छा, ये काहे से बना हुआ है? तो बोले पंच तत्वों से बना हुआ है। सब इसको बता देंगे। तो तत्व क्या 5 होते हैं? सबकी जबान पे ये चढ़ा हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। तो तत्व क्या 5 होते हैं? तत्व जो होगा वो तो एक ही होगा। तस्माद् वाय तस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः। आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद् वायु, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु। तो वायु कहाँ से आ गया भाई? वो भी तो आत्मा से ही हुआ ना फिर। तो फिर वायोरग्नि ही, अग्निरापः, अद्भ्याम पृथ्वी, पृथिव्याम ओषधयः। ये जो तैत्तरीय श्रुति है ये बताती है कि ये सब आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सबका जो सार चीज है, जो तत्व है, इसको मोटी भाषा में उधर तत्व जो लोग नहीं बोल पाते ना, वो तंत्र की बात करो। तंत्र माने इसके सार की बात करो, तत्व की बात करो।
तो ये पंच तत्व जो है ये 5 नहीं हो सकते हैं। इनमें जो तत्व है वो एक ही है और वो है जिनसे ये 5 निकलते हैं। तो ये शरीर भी जो है ये आत्मा में से ही निकला है। निकला क्या, कोई ऐसे थोड़ी निकला है माँ के गर्भ में से जैसे निकल जाता है। देखो, गर्भ माने होता है छिपा हुआ, तो जो चीज पहले छिपी होती है वही बाहर निकल जाती है। इसलिए वेदांत में अव्यक्त से व्यक्त होता है, बस यही उत्पत्ति है। जो चीज पहले नहीं दिख रही थी अब वो दिखने लगी, फिर दिखना बंद हो जाएगी, इसी को मृत्यु बोलते हो। तो साहब फलाने साहब कहाँ गए? कि गए साहब। कहाँ गए? अरे वो तो पंच तत्व, तो उसके पंच तत्वों में मिल गए नारायण, और जो जीव तत्व था वो परमात्मा में मिल गया। अब यदि वासनावान है वो जीव तो वो नहीं मिलने देगा वो वासना और अज्ञान जो है, तो पहले से ही तैयारी कर लेगा मैं कहाँ जाऊंगा। बोले जोंक जैसे चलती है, आप कुछ और बोलते होगे, पानी में जो रहती है चिपक जाती है जोंक। हाँ, तो वो जोंक जैसे चलती है तो पहले अपना धड़ ऊपर को उठाती है, फिर अगला पैर आगे जमा लेती है, फिर वो पिछला धड़ उठाती है। तो भागवत में 2 जगह ये दृष्टांत दिया है। इसी प्रकार से यह जीवात्मा जो है जब मरता है, शरीर छोड़ता है, तो अपनी वासना के अनुसार पहले ड्राफ्ट आउटलाइन बना लेता है वो कि मुझे किस योनि में जाना है। भगवान तो पीछे देता है उस योनि को, वो पहले अपने मन से ही बना लेता है। ये शरीर बहुत अच्छा है, इसी शरीर में जाना। तो ये अज्ञान जो है इसने ढक रखा है, आवरण कर रखा है। अच्छा जी, मैं अपने आप को ही नहीं जानता या किसी और को ना जानने की बात? बोले नहीं, अपने आप को तो जानता हूं। क्या जानते हो? बस मैं क्या जानता हूं इसी में भेद है। मैं मनुष्य हूं कि मैं पशु हूं कि मैं पक्षी हूं, ये तो कोई नहीं कहता है कि मैं अपने आप को ब्रह्म जानता हूं। और भीतर से यदि ये उत्तर आवे किसी का भी कि हाँ जी मैं जानता हूं, कि क्या? कि मैं ब्रह्म हूं, बोलना मत। एक लड़की थी, सत्संग में आती थी, और उसको बात चिपक गई, तो परंतु उसने गलती क्या की कि वो बोलने लगी। बोले नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं। और लोगों ने इसका इतना मजाक खींचा, इतना मजाक खींचा। देखो वो आ रही है, ब्रह्म आ रहा है, नारायण। जब वो आवे तो उसकी हंसी उड़ावे, आओ सब फिर झुंझलाहट आने लगी, तो उसका ब्रह्मपना भी खत्म हो गया। नारायण, बोलना मत। भीतर भीतर से जो है अपने को ब्रह्म समझो, आप ब्रह्म ही हो। वो स्वामी अनुभवानंद जी सुना रहे थे इतने दिन से, तो बोले कि सत्य के अनुरूप भ्रम भी ठीक है। यदि बात सच्ची है तो आपको चाहे अनुभव में आवे चाहे ना आवे, ये संवादी भ्रम इसको शास्त्र में बोलते हैं, तो वो सत्य के यदि अनुरूप है तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब ब्रह्म ही है। इसलिए सब जितने पुराण है ना, तो वो कोई सिद्ध थोड़ी करते हैं कि सब ब्रह्म है, वो आपका भाव कराते हैं कि ये सब ब्रह्म है।
परंतु बात तो सच्ची है। इसलिए जिनका भाव हो जाता है उनको तत्व ज्ञान भी हो जाता है, और जो विचार करके ये करते हैं कि सब ब्रह्म है तो उनको भी तत्व ज्ञान हो जाता है। पहुंच दोनों एक ही जगह जाते हैं। तो संवादी भ्रम हो या विचार करके आप उसको ब्रह्म निश्चय करें, मगर बोलना मत, बस इतनी बात है। अपने भीतर से महाराज श्री एक बात और बोलते थे, बोले मैं सुबह से शाम तक कम से कम 50 बार अपने मन में दोहराता हूं, मैं बाबा हूं। बाबा माने उड़िया बाबा मैं बाबा हूं, मैं बाबा हूं, मैं बाबा हूं। अभिप्राय क्या है? अब हम लोगों के सामने जब वो बोल रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है? कि जैसे मैं वही हूं जो मेरे गुरुजी हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हम भी तो वहीं जाके बैठ जाते हैं जहां गुरुजी बैठते हैं। गुरुजी तो अपने को ब्रह्म मानते हैं और हम गुरुजी को शरीर मानते हैं। नारायण, तो मैं बाबा हूं, तो आप भी अपने गुरु का नाम लो तो मैं अमुक हूं। अर्थात जैसे गुरुजी ने अनुभव किया है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ही मैं भी ब्रह्म हूं। ये आचार्योपासनम जो 13वें अध्याय में आता है ना, ये आचार्योपासन की विधि है। अब माला चढ़ा देंगे और दक्षिणा आदि भी दे देंगे, सब कर देंगे बोले आचार्य की उपासना हो गई। आचार्य जहां बैठे हैं वहां पर अपना आसन लग जाए तो आत्मविषयक अज्ञान होता है, और वो यानी उस अज्ञान का जो विषय है वो भी आत्मा ही है, और आत्मा में ही उसका आश्रय भी अज्ञानी है। मैं अज्ञानी हूं, ये एक वृत्ति है, ये एक बुद्धि की लहर है। वृत्ति माने होता है लहर। आत्मा का जो स्फुरण रूप है उसको बोलते हैं वृत्ति। वृतु वर्तने, आत्मा व्यवहृत जब होती है तब वो वृत्ति रूप से होती है। तो एक वृत्ति आ गई, मैं ब्रह्म हूं। दूसरी वृत्ति आ गई कि मैं शरीर हूं। अगर वही वृत्ति बार बार आती रहे, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, नारायण, चाहे कुछ आपके पास किताब हो या ना हो, कोई सुनने वाला हो या ना हो, पढ़ाने वाला हो या ना हो, और माला चाहे हाथ में हो चाहे ना हो, ये कोई जप नहीं है। ये वृत्ति जो है वो बार बार यही उठे, तो अंत में जाकर के ये आत्मविषयक और आत्माश्रय, आश्रय और विषय की एकता होते ही ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। मुझको ही अज्ञान है और अपने ही बारे में अज्ञान है, और आवरण जो है वो मेरी बुद्धि में है। आत्मा को आवरण नहीं कर सकती है कोई भी चीज। तो बुद्धि तो आपके हाथ में है। अब तक उल्टी थी, अब सुलटी कर दो। तो ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ये मैं ब्रह्म हूं, मूल ज्ञान तो इतना ही है। इस ज्ञान से क्या होगा कि वो जो अज्ञान है वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अब जरा एक बात और विचार करो। देखो, प्रवचन और सत्संग में थोड़ा अंतर होता है। हमारे महाराज श्री की जो शैली थी वो सत्संग की शैली थी। करते तो थे प्रवचन वो, लेकिन शैली जो थी उनकी वो सत्संग की थी। अब वही शैली हमने अपना लिया। तो अब जरा ये विचार करो कि
अज्ञान था जो निवृत्त हो गया? क्या रस्सी में सांप था जो प्रकाश से मर गया? तो कोई सज्जन गुरु जी की तलाश में गए, पहुंच गए होंगे उत्तरकाशी। तो बोले महाराज यहाँ महात्मा लोग कहाँ रहते हैं? बोले उज्जैली में रहते हैं, वहां चले जाओ। अब पहुंच गए, पहले ही जो महात्मा का आश्रम आया तो बोले कैसे आए? बोले महाराज हमको ज्ञान कराओ। बोले क्यों चाहते हो? कि अज्ञान हम निवृत्त करना चाहते हैं। तो महात्मा बोले भाई ऐसा है, हमारे यहाँ तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। माने आत्मा तो प्राप्ति ही है और अज्ञान नाम की कोई वस्तु न थी, न है, न कभी होगी, तो इसलिए उसको निवृत्त क्या करना है? तो उन्होंने जरा छुपा के ऐसे बोला, हमारे यहाँ तो भाई नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। अब बोलो। तो वो समझा कि महात्मा का शायद दिमाग चल गया। नारायण ये क्या जाने भाषा बोल रहे, मेरी समझ में न आया। उसने हाथ जोड़े और आगे चल दिया। बोले दूसरे महात्मा के पास पहुंच। अब दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। कैसे आए? महाराज हम अज्ञान निवृत्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बोले कहीं और भी गए थे? कि हाँ गया तो था, वो कोने पर जो आश्रम है उस पर गया था। वो समझ गया। अब वो कोने वाले जो थे वो उस दूसरे वाले महात्मा के गुरुजी थे, लेकिन उसने वो बताया नहीं। तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा है, हम ज्ञान तो तुमको करा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ नियम ये है कि 1 बरस जो है उसको भंडारी बन के काम करना, बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो बोले बस इतना ही काम है, 1 बरस के बाद तो फिर मिल जाएगा कि हाँ। अब वो 1 बरस तक बर्तन मांजता रहा नारायण। फिर बोला महाराज अब तो ज्ञान करा दो। बोले तुमने काम बहुत अच्छा किया, हम तुम्हारा प्रमोशन करे देते हैं, अब तुम इंचार्ज हो जाओ भंडार। तो बोले महाराज वो ज्ञान? कि हाँ वो भी कराएंगे, धैर्य रखो। अब वो इंचार्ज हो गए। अब इंचार्ज हो गए तो लोग उनको भी प्रणाम करने लगे, क्योंकि सत्ता के पीछे होते हैं सब लोग। जो भी कुर्सी पे बैठ जाता है वही पूजनीय हो जाता है। तो अब उनको भी सब लोग प्रणाम करने लगे, तो उनमें भी थोड़ा अहम फूलने लगा। ऐसे ही करते करते नारायण वो मंद जिज्ञासा तो मंद होती गई और वो इंचार्जशिप जो है उसका अभिमान फूलता गया। 12 बरस बीत गए। अब उन्हें याद आई कि मैं क्यों आया था भाई मैं। तो फिर गुरुजी के वहीं महात्मा के पास पहुंचे। महाराज वो आप ज्ञान तो कराओ हमको ना, अब तो 12 बरस हो गए ना। तो बोले भाई हमारे यहाँ तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। बोले क्या? कि हाँ नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। तो बोले ये तो पहले महात्मा ने बताया था 12 साल पहले। तो बोले कि बताया था तो मैं भी तो महात्मा ही हूं, मैं भी वही बताऊंगा। तो बोले आपने मेरे 12 साल खराब करा दिए। बोले ये तेरे उसका दंड है तेने महात्मा। अरे तेरी समझ में नहीं आया था तो उनसे फिर जिरह करता, पूछता, जिज्ञासा करता, फिर वो समझाते कि क्या मतलब है। तू तो उनको अज्ञानी मान करके मेरे पास चला आया, वो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा महाराज कान पकड़े। तो बोले तो फिर अब तुम ही बता दो ना असली बात क्या है। कि असली बात यह है कि रस्सी में सांप नाम की चीज कुछ है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसको मारने में, नाश करने में क्या टाइम लगता है।
और जो उसका आधार अधिष्ठान है वो तुम ही हो। तुमको ही तो सब मालूम पड़ रहा है, सारा संसार। तुमको ही बंधन लग रहा है, तुमको ही दुख हो रहा है, तुमको ही सुख हो रहा है, तुम्हारी मोक्ष होगी, तुमको ही भगवान का दर्शन होगा। तुम्हारे बिना तो कोई स्थिति सिद्ध ही नहीं होनी है नारायण। और तुम कहते हो कि मुझे तुम प्राप्त करा दो, तो तुम तो नित्य प्राप्त हो, लेकिन जिस रूप में तुम नित्य प्राप्त मान रहे हो, बस उस रूप का निषेध करना है। तो ये अज्ञान नष्ट नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान होए तो नष्ट होए। अज्ञान का जो कार्य है, ये जो शरीर और शरीर भाव, और इस शरीर और शरीरी भाव से जितने ये संबंध हैं, ये सब, इन सब का मिथ्यात्व निश्चय होता है। इसको शास्त्र में बाध शब्द बोलते हैं। बाध माने ना प्रति पंचदशीकार ने लिखा कि अप्रतीति का नाम बाध नहीं है। बोले क्या है? किंतु मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्यात्व का निश्चय जो है, बस इसको ही बाध बोलते हैं। ये जो रस्सी में सांप दिख रहा है, ये है नहीं। चाहे तो मान लो और चाहे जान लो। मान लो तो भक्ति हो जाती है, और जान लो तो ज्ञान हो जाता है। बस इतनी फर्क है। मान करके जानो, चाहे जान करके मानो, व्यवहार तो मानने से ही होगा। अब ये शरीर में प्राण चलते हैं तो भूख प्यास लगती है नारायण। भूख प्यास लगती है तो फिर कुछ चाहिए भी, कोई देगा भी, चाहे भगवान का ही दिया हुआ मानो, लेकिन कहीं न कहीं से प्रबंध होगा ये। तो बाध एवं बाधा, वो बोले मरा, उसको मारते नहीं है, मर जैसा जाता है। संसार मर जैसा जाता है, मरे के ही बराबर है। जैसे जब बहुत आदमी बीमार रहता है ना, बहुत दिन तक, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लोग कहते हैं जी वो मरे बराबर ही हैं, न किसी को पहचानते हैं, न किसी को कुछ कर सकते हैं, न खा सकते। तो ऐसे ही ये संसार जब तक मरे बराबर नहीं होता है नारायण, तब तक इसका बाध नहीं होता है। ये नवीन वेदांती स्वामी दयानंद आर्य समाज के जो थे, उनका शब्द है। तो वो कहते हैं कि जो नवीन वेदांती हैं, इनको बड़ी जल्दी संसार बाधित हो जाता है। अजी संसार तो बाधित है ना? उनके हाँ बाधित है। शरीर तो बाधित है ना? कि शरीर भी बाधित है। बस तो अब सब काम ढकापेल जैसे अज्ञानी करता है वैसे ही करते रहते हैं, और गीता के उदाहरण देते हैं। बोले कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, तथा कुर्याद विद्वांस तथा चिकीर्षु लोक संग्रहम। जैसे अज्ञानी कर्म करता है, ऐसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करे। तो गीता का तो ये श्लोक पकड़ लिया, और नारायण बिना बाधित हुए ही बाधित हो गया सारा संसार। ये गलती नारायण कोई कर मत बैठना, इससे तो अपने को अज्ञानी मानना अच्छा है। किसी दिन ज्ञान तो हो जाएगा, और अगर आपने ज्ञानी मान लिया बिना ज्ञान हुए, तो फिर तो आगे ज्ञान होने की संभावना भी समाप्त हो गई। तो भीतर से ये मैं ब्रह्म हूं ये तो मानो, लेकिन चाहे जानो चाहे न जानो, लेकिन ये मानो कि मैं ब्रह्म हूं, ये संवादी ब्रह्म है। लेकिन मैं ज्ञानी हूं ये मत मान लेना। कुछ किताबों का ज्ञान हो जाना, इसको ज्ञान नहीं बोलते। कुछ शब्द रट लेना, इसको ज्ञान नहीं बोलते। समझाऊं समझाऊं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं
कि माधव मोह पास क्यों छूटे, ये मोह का जो बंधन है ये नहीं छूटता। मैं समझता भी हूँ, समझाता भी हूँ, समझाऊं समझावाऊं, लेकिन हृदय दशा नहीं आवे। बस जैसे ही कोई व्यवहार में गड़बड़ शड़बड़ होती है, सब ब्रह्म ज्ञान भूल जाता है और फिर वो अज्ञानियों जैसा व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। तो ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा येषाम नाशितम, जिनका वो अज्ञान नष्ट हो गया, आत्मनः। अच्छा, आपका अज्ञान नष्ट होगा कि सारे संसार का अज्ञान नष्ट होगा, ये बताओ। मान लो मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, तो अब कोई दूसरा संसार में अज्ञानी रहेगा कि नहीं? अगर मैं अज्ञानी नहीं हूं नारायण, तो संसार में कोई अज्ञानी नहीं है। अब किसी को अज्ञानी मान के ज्ञान के उपदेश करने की जरूरत नहीं है। वो महाराज श्रेयस से बोलते थे कि लोग आके कहते हैं, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं, कुछ उपदेश करो। तो बोले अब आए ना, जब अपने को तुमने अज्ञानी मान लिया, तो अब हम अपने को ज्ञानी मान करके तुमको उपदेश करते हैं। जब तक दूसरा अपने को अज्ञानी ना माने, तब तक उसे खामखा ज्ञान का उपदेश करने लगना ये महात्माओं के लिए नहीं है। ये तो जो पंडिताभिमान प्रकाशयति तत्परम, तो जैसे सूर्य निकल आया हो और सूर्य के निकलते ही जैसे अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता हो, ऐसे ही ये आत्मा का जो नित्य निवृत्त अज्ञान है, ये निवृत्त हो जाता है। तो क्या बचता है कि बस आत्मा ही बच गया। किस रूप से बच गया कि परम, अब वो जो परम ब्रह्म है नारायण, उसी रूप से आत्मा शेष रहता है। ये हमारे निश्चलानंद जी महाराज ने इन 2 श्लोकों पर 12 घंटे प्रवचन किया था। ये 16 और 17 है। ये साधकों के लिए और विचारशीलों के लिए बहुत ही विचार करने योग्य श्लोक है। आज इतना ही। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।